नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी छोटी सी कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। नाम है लोकल ट्रेन का प्रेम, एक इंतजार की कहानी। ये कहानी है मुंबई लोकल स्टेशन की। वो रोज की भीड़ भाड़ और उसी के बीच पनपती एक, कह सकते हैं, अनकही सी मोहब्बत। कहानी में दो लोग हैं, एक लड़का अर्जुन जो रोज ऑफिस जाता है और एक लड़की काव्या जो स्टेशन पर चाय बेचती है। रोज सुबह का रूटीन है, अर्जुन उसी ट्रेन से जाता है और काव्या से चाय लेता है। तो चलिए इसी रोजमर्रा की मुलाकात की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, और ये दिलचस्प है। मतलब कहानी का जो बैकग्राउंड है, मुंबई लोकल स्टेशन, ये जगह तो जानी जाती है भाग दौड़ के लिए, भीड़ के लिए, रोज की वो रैट रेस के लिए। आमतौर पे कोई सोचता नहीं कि ऐसी जगह पर कोई गहरी फीलिंग्स या रिश्ते पनप सकते हैं। सही बात है। लेकिन ये कहानी इसी कॉन्ट्रास्ट पर है कि रोज के शोरगुल में भी एक खामोश सा कनेक्शन कैसे बन सकता है। ये हमें साधारण में कुछ असाधारण देखने का एक नजरिया देती है। बिल्कुल। और शुरुआत में तो जैसा आपने कहा, ये बस एक रूटीन था। अर्जुन रोज चाय लेता था, एक स्माइल देता था, बस। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलती हैं। कहानी में आता है कि अर्जुन कभी चाय के पास एक गुलाब रख देता, तो कभी अपनी कोई फेवरेट किताब छोड़ जाता। तो ये सिर्फ चाय खरीदने से तो ज्यादा था, है ना? पर ये था क्या? मतलब इन छोटे छोटे गिफ्ट्स का क्या मतलब था? हाँ, ये सिर्फ गिफ्ट्स नहीं थे शायद, ये एक तरह का डायलॉग था, बिना शब्दों का। खासकर ऐसी जगह पर जहाँ शायद खुलकर बात करने का न वक्त हो न माहौल। गुलाब तो खैर इश्क का एक क्लासिक सिंबल है। हाँ। लेकिन किताब देना वो ज्यादा पर्सनल है। वो ऐसा है जैसे अर्जुन अपनी दुनिया का, अपने मन का एक हिस्सा काव्या के साथ शेयर कर रहा हो। अच्छा। ये दिखाता है कि वो सिर्फ उसकी मौजूदगी को नहीं, बल्कि शायद उसके अंदर क्या है उसे भी वैल्यू दे रहा था। ये जो साइलेंट इशारे थे, वो असल में उस भीड़ में एक प्राइवेट स्पेस बना रहे थे दोनों के लिए। हाँ, ये नजरिया काफी दिलचस्प है। लेकिन फिर कहानी में एक खामोशी सी आ जाती है, एक ठहराव। एक दिन अर्जुन स्टेशन पर नहीं आता। एक दिन बीतता है, 2 दिन, 3 दिन, काव्या इंतजार करती है। ये जो इंतजार है, ये कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है। उसके गैर मौजूदगी शायद उस रिश्ते को टेस्ट कर रही थी, जो अभी बना भी नहीं था ठीक से। और फिर कहानी और उलझती है, या कहें गहरी होती है। चौथे दिन अर्जुन तो नहीं आता, पर काव्या भी स्टेशन पर नहीं मिलती। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या हुआ होगा? क्या उसने उम्मीद छोड़ दी, या उसकी अपनी कोई वजह थी? पता नहीं। मगर उसके चाय के ठेले पर अर्जुन के लिए एक चिट्ठी मिलती है। हाँ, वो चिट्ठी वो बहुत कुछ कहती है। उसमें लिखा था, जब तुम नहीं मिली तो समझ आया प्यार सिर्फ देखने का नहीं, इंतजार का नाम भी होता है। मैं तुम्हें ढूंढने निकला हूँ अर्जुन। ये ऐसा लगता है जैसे अर्जुन को काव्या की अहमियत का एहसास ठीक तब हुआ जब वो उसे मिली नहीं, देर से हुआ शायद। बिल्कुल। और यहाँ इंतजार सिर्फ टाइम पास करना नहीं है, ये एक एक्टिव फीलिंग है, एक खोज है। अर्जुन का उसे ढूंढने निकलना उसके कमिटमेंट को दिखाता है। हाँ, ये चिट्ठी एक तरह से उसकी तरफ से उस रिश्ते की पहली खुली एक्सेप्टेंस भी है। उसकी एब्सेंस ने उसे ये रियलाइज कराया कि ये कनेक्शन सिर्फ चाय और स्माइल से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। ये होता है अक्सर, है ना? दूरी हमें नजदीकी का असली मतलब समझा देती है कभी कभी। ये बात तो है। और फिर कहानी एक उम्मीद भरी सुबह पर आकर खत्म होती है। हाँ। कुछ हफ्तों बाद काव्या स्टेशन पर लौट आती है। अच्छा। और एक दिन उसकी चाय में फिर से वही गुलाब तैरता हुआ मिलता है। वाह। अर्जुन लौट आया था, और कहानी कहती है शायद उसे हमेशा के लिए साथ ले जाने के इरादे से। ये जो शायद है आखिर में, ये भी बहुत मायने रखता है, नहीं? हाँ, ये शायद कहानी को थोड़ा रियल रखता है। एकदम फेरी टेल एंडिंग नहीं है, अंत खुला है थोड़ा, पर उम्मीद से भरा हुआ है। गुलाब का लौटना एक तरह से साइकिल का पूरा होना है। लेकिन इस बार उस गुलाब का वजन, उसका मतलब शायद पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ। ये सिर्फ एक इशारा नहीं, ये अब एक वादा जैसा लगता है। इंतजार के बाद मिला एक इनाम। तो इस छोटी सी कहानी के जो अंश हमने देखे, उनसे हमने क्या समझा? यही कि मुंबई लोकल जैसे भागम भाग वाली जगह पर भी एक खामोश सी प्यारी सी लव स्टोरी पनप सकती है। रोज की मुलाकातें, छोटे इशारे जैसे गुलाब और किताब, एक चिट्ठी, और सबसे ज्यादा वो इंतजार। इन सब के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी दिखाती है कि कैसे बिल्कुल आम जगहों पर भी बहुत खास रिश्ते बन सकते हैं। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी भावनाओं, कितनी कहानियों को बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं शायद।
ये कहानी उन अनकहे शब्दों की, उन खामोश एहसासों की ताकत दिखाती है। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है मन में, क्या वाकई किसी रिश्ते की गहराई सिर्फ साथ बिताए पलों से ही नापी जाती है, या उस शिद्दत से भी जिससे किसी का इंतजार किया जाए?